नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी जरूरी है। इन अहम बातों के साथ अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झमाझम बारिश से लोगों को उमस से मिली राहत। शहर के कई जगहों पर निर्मित हुई जल भराव की स्थिति। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में बसों को व्यवस्थित खड़े रखने हुई कवायद। वहीं संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक यात्री की हो रही है कोविड जांच। 15 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख मांदर के साथ थिरके प्रभारी मंत्री कवासी लखमा। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। 2-3 दिनों से हो रही उमस के बाद शहर में बुधवार की शाम काले बादल घिर आए और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन शहर के कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई। नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहीद पार्क के पास ऐसा लगा मानो बाढ़ आ गई है। यहां पर पानी के भरने से लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि शहीद पार्क के सामने न जाने कब जल भराव की ये समस्या से उन्हें निजात मिलेगी। हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा जहां जल भराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए सड़क को काटकर नाली का कचरा निकालने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन वह प्रयास भी पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रहा है। अब लोग स्थायी समाधान की बाट जोह रहे हैं। स्थानीय अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बस स्टैंड के सभी बस संचालकों को नोटिस देते हुए यह कहा गया था कि जो बस संचालित हो रहे हैं उन्हें बसों को बस स्टैंड पर निर्धारित समय पर निर्धारित जगह पर खड़ी करें और इसके अतिरिक्त बसों को अन्यत्र खड़ी की जाए। इस आदेश का पालन होता भी नजर आया। बस स्टैंड में काफी जगह खाली देखने को मिल रही है, जिससे ऑटो को व्यवस्थित खड़ी करने की जगह मिल गई है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण के बाद से उसकी देखरेख पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस स्टैंड पर जो फॉल्स सीलिंग्स लगाई गई है वह टूटकर गिरने की कगार पर है। यहाँ तक कि कई जगह पर फॉल्स सीलिंग के कुछ प्लेट्स गिर भी चुके हैं। इससे भविष्य में दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि यह गुणवत्ता ही निर्माण को प्रदर्शित कर रहा है। लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद बस स्टैंड में यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है, विशेषकर मजदूर जो बाहर काम के लिए जाते हैं और वहां से लौटते हैं। इनकी संख्या काफी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बस स्टैंड में कोविड-19 जांच केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। यहां पर बस में आने वाले यात्रियों को उतारकर उन सभी का कोविड जांच गंभीरता के साथ किया जा रहा है। इस कार्य में बस स्टैंड चौकी पुलिस भी सहयोग कर रही है। उम्मीद है बस स्टैंड में स्वच्छता बनाए रखने और नियमित ढंग से बस और ऑटो की पार्किंग व्यवस्था के लिए स्थानीय दुकानदारों के साथ आमजनों का भी सहयोग मिलेगा। युवा और किशोर पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंस रही है, जिसे नशे की लत से बचाने के लिए इन दिनों गांजा तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन गांजा तस्कर का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। मादक पदार्थ गांजा की तस्करी मोटरसाइकिल में करते हुए युवक को कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से 15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। जब्तशुदा गांजा उड़ीसा कोरापुट से लाया जा रहा था, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 75,000 रुपये आंका जा रहा है। मोटरसाइकिल हीरो शाइन क्रमांक CG17 KR 5887, नगद राशि 500 रुपये। आरोपी लोकेश ठाकुर ग्राम धनपुंजी, थाना नगरनार, जिला बस्तर का निवासी है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने।
मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से जो है मोटरसाइकिल में गांजे का परिवहन कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम गठित कर जो है रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा जो है एनएमडीसी चौक पर जो है मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान जो है एक संदिग्ध व्यक्ति को जो है घेराबंदी कर जो है पकड़ा गया। पूछताछ पर अपना नाम लोकेश ठाकुर निवासी धनपुंजी नगरनार का होना बताया गया, जिसके पास से एक बैग में 15 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद किया गया है और इसमें जो है आरोपी लोकेश ठाकुर के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल हीरो साइन और 15 किलोग्राम अवैध गांजा जो है वो बरामद किया गया है। जब शुद्ध गांजा की जो अनुमानित कीमत है 75 लाख रुपए आंकी गई है और इस मामले में आरोपी लोकेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचना थी। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के तोकापाल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे बस्तर के पारंपरिक नर्तक दल माहौल को और उत्साह से भर दिए। इस दौरान तोकापाल में कार्यकर्ताओं का जोश देखकर प्रभारी मंत्री माननीय कवासी लखमा खुद भी मांदर बजाते थिरकने से अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी मांदर के साथ थिरकने लगे। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। बस्तर की बात में आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेहरू युवा केंद्र संगठन जगदलपुर द्वारा राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक चयन के लिए नामांकन हेतु साक्षात्कार बस्तर जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार को हुआ। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यह साक्षात्कार हुए, जिसमें साक्षात्कार लेने हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, संग्राम सिंह राणा, रजनीश पानीग्राही और जिला युवा अधिकारी अंजलि कुमारी द्वारा चयन किया जा रहा है। बुधवार को तोकापाल, लोहंडीगुड़ा, बस्तर एवं दरभा विकासखंड के चयन प्रक्रिया किया गया, जिसमें 44 स्वयं सेवकों ने भाग लिया, जिसमें हर विकास खंड से 2 स्वयं सेवक का चयन होना है। गुरुवार को जगदलपुर, भकावंड और पास्तनार विकासखंड का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर भानुज कश्यप, APA, रश्मि कुमारी, MTS उपस्थित थे।
मैं अंजलि, नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर की जिला युवा अधिकारी। आज हमारे यहाँ युवाओं के साक्षात्कार का कार्यक्रम था, जिसमें नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर में कुल 16 राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा, जिसमें आज 4 ब्लॉक के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें लोहांडीगुड़ा, तोकापाल, बस्तर एवं दरभा के उम्मीदवार आज उपस्थित थे। चयन समिति में की अध्यक्षता सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, जो कि जिला पंचायत CEO हैं, उनके द्वारा किया गया, और साथ ही श्री संग्राम सिंह राणा सर की उपस्थिति रही। और कल दिनांक 1 जुलाई को बाकी के जो बचे हुए 3 ब्लॉक्स हैं उनके उम्मीदवार आएंगे और उनका चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने फुल पावर के साथ काम करना शुरू कर देंगे। इनका जो चयन होता है ये भारत सरकार के अंग हैं, जिसमें मिनिस्ट्री के या मंत्रालय के चयन किए हुए वॉलंटियर्स होते हैं, जिनका काम होता है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय दोनों से जुड़कर काम करना। धन्यवाद। अति संवेदनशील क्षेत्र दरभा ब्लॉक के कुटुमसर का आश्रित ग्राम पेंदावाड़ा के बालेश्वर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ दिन पूर्व ही अपनी जीविका चलाने के लिए उसके लिए सबसे ज़रूरत का सामान स्वयं विधायक जगदलपुर से लेकर उसके गांव तक पहुंचाएंगे। बुधवार को संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत पेंदावाड़ा गांव में पहुंचकर उसे इलेक्ट्रॉनिक साइकिल प्रदान की, जिसे पाकर बालेश्वर नाग सहित पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्थानीय वृंदावन कॉलोनी से लगे संतोषी वार्ड और महेंद्र कर्मा वार्ड के बीच स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति ने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि रामू होटलों में हलवाई का काम किया करता था। आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए मैकॉज भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आपसी विवाद पर संतोषी वार्ड के एक युवक पर उसके दोस्त ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया है। उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। बोधघाट थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा ने बताया कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि संतोषी वार्ड के पास अजय अधिकारी ने चाकू मार दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि रोहित चक्रवर्ती नामक युवक ने इस हमले को अंजाम दिया है। खोजबीन के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक गुंडाधूर वार्ड का रहने वाला है। आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध उसने कबूल कर लिया। अपराध में प्रयुक्त हथियार भी आरोपी के निशानदेही में जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायालय पेश किया, जहां से उसे रिमांड में जेल भेज दिया गया है। कल रात्रि तकरीबन 1 बजे सूचना मिली थी कि संतोषी नगर वार्ड में किसी युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस पर हमारी टीम 112 की टीम घटनास्थल पहुंचकर घायल युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। सूचना तस्दीक पर ज्ञात हुआ कि संतोषी वार्ड का निवासी अजय अधिकारी और आकाश नगर का रहने वाला रोहित चक्रवर्ती, इनके बीच फोटो खींचने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस पर आवेश में आकर रोहित चक्रवर्ती ने अपने पास रखे चाकू से अजय अधिकारी को मारकर घायल कर दिया है। अजय अधिकारी को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई गई थी। और घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल जो है FIR की गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध होने के कुछ देर के बाद ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध करना कबूल किया। हथियार भी जब्त किया गया है, जिसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झमाझम बारिश से लोगों को उमस से मिली राहत। शहर के कई जगहों पर निर्मित हुई जल भराव की स्थिति। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में बसों को व्यवस्थित खड़े रखने हुई कवायद।
वहीं संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक यात्री की हो रही है कोविड जांच। 15 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख मांदर के साथ थिरके प्रभारी मंत्री कवासी लखमा। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।